तो भारतीय बाजारों के लिए एक शानदार दिन, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मंगल का दिन मंगलमय रहा, जबकि भारतीय बाजारों ने एक जबरदस्त रफ्तार के साथ न केवल शुरुआत की बल्कि पूरे दिन आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। खुशखबरी कुछ इस तरह की है कि आज एफआईआई की तरफ से भी करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए की खरीदारी एक लंबे अंतराल के बाद होते हुए दिखाई पड़ी और अप्रैल महीने में पहली बार एफआईआई ने 6,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। एडवांस लाइन में करीब 2200 शेयर तेजी में, 200 शेयरों में बिकवाली, यानी हर एक शेयर की गिरावट के सामने 10 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज बाजार की हाल की ओवर नजर डाली है तो सेंसेक्स करीब 2% ऊपर, निफ्टी करीब 2% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स करीब 3% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3.5% ऊपर, आईटी करीब 1.5% ऊपर और निफ्टी बैंक करीब 3.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इनफैक्ट एक भी ऐसा सेक्टर नहीं रहा जो लाल निशान बंद होता हुआ दिखाई पड़े। हर सेक्टर के अंदर खरीदारी थी, सारे के सारे सेक्टर आज तेजी के साथ ही बंद हुए। निफ्टी के टॉप गेनर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बैंक्स में इंडसइंड बैंक लीड कर रहा था 0.7% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 5% ऊपर, टाटा मोटर करीब 4.5% ऊपर और एल&टी 4.5% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में आज प्रेशर रहा एक ही शेयर में, वो है आईटीसी, वो भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर बंद हुआ। मिड कैप साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिली उसमें था माझगांव डॉक 9% ऊपर, आयरेडा नंबर से ठीक पहले 9% चला, सोना कॉमस्टार 7.5% की तेजी, भारत फोर्ज करीब 7% ऊपर रहा। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर था मैक्स हेल्थ केयर में 1.5% नीचे, एचपीसीएल 0.5% नीचे, ग्लेनमार्क 1/4% नीचे और पीआई इंडस्ट्री करीब 1/4% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज स्मॉल कैप साइड पे सबसे ज्यादा चलने वाले शेयरों में था डेटा पैटर्न करीब 12% ऊपर, एचएफसीएल 9% ऊपर, अनंतराज 8.5% ऊपर और केईसी इंटरनेशनल करीब 0.8% की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर था अतुल लिमिटेड में 2% नीचे, एस्टर डीएम 1.5% नीचे, बाटा इंडिया 1% नीचे और पीएनबी हाउसिंग करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। एफ&ओ साइड पे जो लीड कर रहे हैं उसमें सबसे ऊपर नाम था आयरेडा का 9% ऊपर, एचएफसीएल 9% ऊपर, लोधा 8.5% ऊपर और मदरसन करीब 8% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर था मैक्स हेल्थ में करीब 1.5% नीचे, पीएनबी हाउसिंग 1% नीचे, एचपीसीएल करीब 0.5% नीचे और बर्जर पेंट करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज खबरों वाले शेयरों में लोधा, जहां पे दोनों फैमिली के सेटलमेंट की खबर के बीच में 8.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डी क्लैरिफिकेशन के बाद 4.5% ऊपर, अशोका बिल्डकॉन L1 बिडर तय हुआ एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए 4.5% ऊपर और लुपिन एक दवा की अप्रूवल के बाद 2% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए ऊपरी स्तरों पर आज पहुंचे कोरोमंडल इंटरनेशनल 6.5% की बढ़िया तेजी, NACL नया लगातार ऑल टाइम हाई बना रहा है, 10 सर्किट लगे इसमें अब तक, श्री सीमेंट 3% ऊपर, चंबल फर्टिलाइजर 3% ऊपर, भारतीय एयरटेल 2.5% ऊपर, नारायण हृदयालय 2% ऊपर और जेके सीमेंट करीब 2% की तेजी यहां देखने को मिली। इंटरग्लोब एविएशन 2% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। नए साल के निचले स्तर बनाए शीला फोम ने 1% नीचे, जेंसॉल इंजीनियरिंग ने करीब 2.5% की बिकवाली के साथ यह भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ये तो रहा आज का लेखा जोखा, लेकिन कल के लिए क्या करा जाए। कल है इवेंट और इवेंट के लिहाज से माझगांव डॉक का 3 रुपए का डिविडेंड का एक्स और रिकॉर्ड डेट है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। कल एक लंबी सूची है जिनकी अर्निंग्स आने वाली है, तो उन सारी अर्निंग्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी, जिसमें विप्रो जैसी कंपनी के कल नतीजे आने वाले हैं और साथ साथ कई सारी और भी मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनियां जिनके ऊपर आप अदरवाइज नजर रखेंगे। ये लिस्ट आपके सामने, एंजल वन, बल्लारपुर इंडस्ट्री यानी बिल्ट, जीटीपीएल हैथवे, हीरा इस्पात, इंडिया सीमेंट कैपिटल, इनके तो नंबर्स आएंगे ही, साथ ही साथ विप्रो और बाकी कंपनियों के नंबर्स जो हैं उसमें इन्फोमीडिया प्रेस, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, स्वराज इंजन, वारी रिन्यूएबल और विप्रो, इन सब के नंबर्स भी कल आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। इसके अलावा कल के लिए रणनीति क्या हो, कल के लिए रणनीति होगी खरीदारी की, जहां पर आशीष बहेती मानते हैं कि आप खरीदारी करेंगे गिरावट में, 23,200 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 23,500 पहला और 22,650 40 और 23,500, ये इनफैक्ट 23,500 और 23,650 ये आपके टारगेट्स रहेंगे जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक में भी आप खरीदारी करेंगे, 51,900 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, 52,850 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। छोटा हफ्ता है, एफआईसी खरीदारी आ रही है, इन्फ्लेशन का नंबर बेटर हुआ है, मानसून का नंबर अच्छा रहेगा, इन सब आंकड़ों के बीच में वोलेटिलिटी रहेगी और अर्निंग्स भी है, इन सबको आप ध्यान रखिएगा और उसके बीच में ही ये ट्रंकेटेड वीक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा।